क्या आपने कभी अपने बच्चे को बोला है कि वो अंकल के बेटे को देखो, तुम उसके ऐसा नहीं बन सकते हो, तुम उसके ऐसे नहीं कर सकते हो? अगर आपने ऐसा बोला है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बार पेरेंट ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं। जाने अनजाने हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है ऐसी गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चे को ऐसा करके मोटिवेट कर रहे हैं। तो देखिए, बच्चे को ऐसा करके आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं। आप बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा डाउन कर रहे हैं ऐसा बोल के। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको कभी भी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करने चाहिए दूसरे बच्चे से। देखिए, हर एक बच्चे का लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का लर्निंग स्पीड, लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चे की शक्ल नहीं मिलती एक दूसरे से, हर एक बच्चे की हाइट नहीं मिलती एक दूसरे से, हर एक बच्चे के फीचर्स नहीं मिलते हैं, हर एक बच्चे का डीएनए तक नहीं मिलता है एक दूसरे से, हर एक इंसान का नहीं मिलता है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी की लर्निंग एबिलिटी, एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को दूसरे बच्चे की लर्निंग एबिलिटी से? कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बेकार है या उस बच्चे की लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आप खुदा नहीं हैं, आप ऊपर वाला नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है कि बच्चे को कहाँ पर पहुँचाना है। हाँ, ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने अच्छे आते हैं कि आप देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करके उस जगह पहुँच गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी तो आप देखिए ना। तो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं कि हर एक बच्चा वैसे ही होगा। ऑलराइट, अब धीरू भाई अंबानी को कुछ लोग कंपेयर करते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है मगर देखो कितना बन गया, मगर धीरू भाई अंबानी एक ही आदमी है ना। तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं चीज़ों को ना, तो इस बात को थोड़ा समझिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं अपना एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ कि मेरे बड़े भाई ब्रिलियंट ब्रिलियंट अल्टर मतलब बेस्ट माइंड्स। तो मुझे, अब मैं एवरेज स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। तो मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा उनके साथ कंपेयर किया जाता था, मुझे बड़ा ख़राब लगता था। एक बार तो ऐसे सिचुएशन हुई कि मैं क्लास में था, आई थिंक सेवेंथ या एट्थ में मैं होऊंगा। और तो मुझे किसी टीचर ने कंपेयर कर दिया कि लुक एट योर ब्रदर, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया वो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो उसी वक्त मतलब इतना ज़्यादा आउटरेज मेरे अंदर आ गया कि मैंने उन क्लासरूम की में ही, जो कि गलत है, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, बट क्लासरूम में ही मैंने टीचर को रिप्लाई कर दिया, दैट इज़ नॉट गुड। वो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट इतना ज़्यादा मैं सुन चुका था ना, लोगों से, पेरेंट्स से, सबसे मैं इतना ज़्यादा सुन चुका था कि भैया ऐसे हैं, भैया वैसे हैं। बट लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी अच्छी है। तो हो सकता था कि कुछ चीज़ें मुझ में बहुत अच्छी थी जो भैया में नहीं थी। तो ये एक अंदर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है हमेशा। मेरे अंदर डेवलप हुआ था, सबके अंदर डेवलप होता है। छोटे बच्चे हैं वो, तो उनके अंदर और डेवलप होता है। अगर मैं इस मोड पे किसी को भी आपको कंपेयर कर दूं किसी दूसरे बंदे से, आपको खराब लगेगी। तो वैसे ही बच्चों को भी खराब लगता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को कंपेयर मत करिए एक दूसरे से। क्योंकि कंपैरिजन जो होता है ना, वो बच्चों के इमेज को डिग्रेड करता है, वो बच्चे को कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन करता है। तो इसलिए कभी भी मत कंपेयर किया करिए। सबको अपना इंडिविजुअल, सबकी प्रेजेंस है, सबको इंडिविजुअल। आप मैं आपसे अगर ये पूछूं, आप कुछ चीज़ें बस करिए। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आप अपने बच्चे के 10 पॉजिटिव क्वालिटी मुझे बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। मगर आपसे मैं बोलूं कि 10 नेगेटिव क्वालिटी बताइए, आप तुरंत बता देंगे। तो क्योंकि हम लोग हमेशा ना नेगेटिव्स को ज़्यादा देखते हैं और पॉजिटिव्स को थोड़ा सा हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो आप पॉजिटिव देखिए, उसके अंदर क्या एबिलिटी, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करिए। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, हमारा जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम लोग पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मगर हमको इस बात से भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, हमको उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। और मगर एक पैमाने पे सिर्फ अगर हम लोग बच्चों को तौलने लगे ना, एक पैमाने पे हम लोग अगर बच्चों को मेजर करने लगे ना, ये बहुत गलत बात है। आप अगर मछली को बोलिए, एक मछली ले लीजिए, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक मछली ले लीजिए, आप एक बंदर ले लीजिए और एक क्रोकोडाइल ले लीजिए और फिर एक डियर ले लीजिए
और आप बोलोगे कि सबको पेड़ पे चढ़ जाओ, तो बंदर तो चढ़ ही जाएगा। क्रोकोडाइल और मछली कहाँ से चढ़ पाएंगे भाई। मगर आप बोलेंगे बंदर को स्विमिंग करने के लिए, तो मछली और क्रोकोडाइल स्विमिंग कर लेगी ना, बंदर थोड़ी ना स्विमिंग कर पाएगा वैसे। तो सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग है, उसको समझिए, बच्चों को वैसे ही ट्रीट करिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए। ये कंपेयर कर करके उनके कॉन्फिडेंस को डिग्रेड मत करिए। मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है ये, तो प्लीज़ जो कंपैरिजन है उसको बंद करिए, बच्चों की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करिए, वो क्या कर सकते हैं उसको प्रमोट करिए, उनके पॉजिटिव्स पे देखिए, उनके नेगेटिव्स को अवॉइड करिए, नेगेटिव्स हैं तो उसको टैकल करने की कोशिश करिए, उसको दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिए। कभी आपको अगर कंपेयर भी करना हो तो उनके पास से उनको कंपेयर करिए, ठीक है। आप ये बोलिए कि तुम पहले ऐसा करते थे, अब क्यों ऐसा हो गया। मार्क्स को, दूसरी चीज़ ये है कि मार्क्स को कभी भी आप वेटेज मत दीजिए, आप उनकी एबिलिटी, उन्होंने सीखा क्या, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। मार्क्स तो आते आते, मार्क्स तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम तो चीटिंग करके भी मार्क्स ला सकते हैं, राइट। तो मार्क्स लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या उसने सीखा, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर वो सीखेगा वही लॉन्ग लास्टिंग होगा, वही एवर लास्टिंग चलेगा। तो और कभी भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी दूसरे से कंपेयर ना करिए, उसको उसी के पास्ट से कंपेयर करिए, उसमें पास्ट में अगर उसमें कोई अच्छी क्वालिटी थी तो उससे कंपेयर करिए। अब जैसे पास्ट, अभी जैसे बच्चे जो होते हैं एडोलसेंस में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होने लगते हैं, तो उनसे बोलिए बेटा तुम पहले इतना शांत रहते थे, इन सारी चीज़ों में तुम नहीं क्या नाम है, ऐसे रिएक्ट करते थे, अब क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। तो उसको उसी से कंपेयर करिए, किसी दूसरे से कंपेयर ना करिए। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से कंपेयर करिए, उसको खराब नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मुझसे ये बोला जाएगा, सिंपल सी बात है ना, कि आप अपने ऊपर इसको, जो भी आपको बच्चे से बोलना है अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके कोशिश करिए कि आपको वो कैसा लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है अपने ऊपर, अगर कोई आपके साथ वैसा ट्रीट करे, अगर आपको सही लग रहा है तो बोलिए, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मत बोलिए। बच्चों का दिमाग और उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, उसको संभाल के रखना है, यही हमारे फ्यूचर है। और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमें एक ऐसा फ्यूचर चाहिए जो कि नॉन वायलेंस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएगा, एक अच्छे सिविक सेंस के साथ जिएगा, टेंशन क्रिएट नहीं करेगा सोसाइटी में, सबके साथ मिलजुल के रहेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। हमें ऐसा फ्यूचर चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। बच्चों को कंपेयर करना बंद करिए और बच्चों को प्रमोट करिए, उनके पॉजिटिव्स देखिए, उनके नेगेटिव्स मत देखिए। टिल देन टेक केयर, बाय।